माता रानी जी ने क्या कहा कि जो लोग श्रद्धा पूर्वक माँ वैष्णो जी का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता निकल आई, जिसे हम चेचक या चिकन पॉक्स बोलते हैं। ऐसा होता है हमारे यहाँ, बड़े भी बोलते हैं कि जैसे अगर माँ भगवती से या कहीं पे हमने कोई प्रार्थना करी हो तो वो पूर्ण होने पर जो है, जो भी हमने मन की इच्छा रखी होती है वो पूरी करनी चाहिए, नहीं तो खोट निकल जाता है। वैसे ही हुआ। जब वो बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे चेचक निकल आया। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया और माँ भगवती माँ वैष्णो जी से अपनी सारी गलतियों की क्षमा मांगी। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर वह अपने घर में जागरण अवश्य करवाए। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुको, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारेगी तब तो हम भी तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत महारानी को कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने के लिए गई, महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सेनानी वहां था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी। राजा को सेनानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने क्या किया कि अपने हाथ में उनकी जो हाथ की उंगली है उस पर थोड़ा सा चीरा लगा दिया ताकि उन्हें नींद नहीं आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर गया। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने मार्ग में कंगन और रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां जा पहुंचे। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद सभी को प्रसाद बांटा गया।
रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दे। अब की बार प्रसाद ले तारा ने वह प्रसाद खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने मां का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिला, मुझे भी तू पवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो मां भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि राजा ने जागरण में देखा था कि रानी ने अपनी झोली में प्रसाद रखा था। परंतु मां भगवती की कृपा से क्या हुआ कि वह प्रसाद जो है चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल और कच्चे चावल और सुपारियों के रूप में परिवर्तित हो गए। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ ले महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और अधिक बढ़ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि राजा ने रानी तारामती से कहा कि उसे मां भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए आपको बहुत बड़ा त्याग करना होगा, तो आपकी जो सबसे मूल्यवान वस्तु है आप उसका त्याग करें। तो राजा को उनका घोड़ा था वो बहुत उनको प्रिय था। तो राजा ने क्या किया, सबसे पहले अपने घोड़े की बलि दे दी। उसके पश्चात रानी तारामती ने कहा कि आपको अपने एक और सबसे प्रिय वस्तु जो आपको है, आपको उसकी बलि देनी है। तो राजा ने कहा, माफ करिएगा, रानी ने कहा, यदि आप अपने पुत्र रोहिताशव की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। अब राजा के मन में क्या था कि देवी के प्रत्यक्ष दर्शन करने की जो है लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताशव का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा व विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मां भगवती की कृपा से जो पुत्र मरा हुआ था वह भी जीवित हो गया। बोले दुर्गा मैया की जय। वो तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। वो तूने पानी में जोत